देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड आज 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया। इन मेडिकल कॉलेजों के जरिए 900 MBBS की सीटें बढ़ेगी। यूपी के सिद्धार्थनगर में इन मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया गया। यह कॉलेज उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर, देवरिया, एटा, हरदोई, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर और जौनपुर में खोले जाएंगे। इन कॉलेजों में MBBS कोर्स के लिए एडमिशन इसी सत्र में शुरू हो जाएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2239 करोड़ की लागत से तैयार 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा, यूपी और पूर्वांचल में आस्था, अध्यात्म और सामाजिक जीवन से जुड़ी बहुत ही विस्तृत विरासत है। इस विरासत को स्वस्थ, सक्षम और समृद्ध यूपी के भविष्य के साथ जोड़ा जा रहा है। आज 9 जिलों में मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण हुआ, उनमें यह दिखता भी है। विपक्ष पर वार करते हुए पीएम मोदी ने पूछा कि यूपी के इतिहास में एक साथ इतने मेडिकल कॉलेज का कभी लोकार्पण हुआ है क्या? अंग्रेजी के मशहूर लेखक विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश की हो तो नाम में बहुत कुछ रखा है। चुनाव है, वोट बैंक है और उसकी राजनीति है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं, वो भी ऐसे हालात में जब वहां टारगेट किलिंग की जा रही है। लेकिन अमित शाह ने इस चुनौती को स्वीकार किया। जानकारों का मानना है कि शाह ने कश्मीर और वहां के युवाओं को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हर संभव कोशिश की ताकि दिल्ली और कश्मीर के बीच की दूरी कम हो सके। 3 दिवसीय दौरे में शाह ने अपने हर संबोधन में युवा, शांति और सुरक्षा को प्रमुखता दी। सोमवार को उन्होंने कश्मीर में जनसभा के दौरान अपनी सुरक्षा में लगाई गई बुलेट प्रूफ ग्लास शील्ड हटवा दी और कहा कि आप लोगों से खुलकर बात करना चाहता हूं, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने बीजेपी के समर्थन में नारेबाजी की। अमित शाह ने कहा कि मैं आज विकास की बात बाद में कर दूंगा, मगर ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अपने दिल से सभी लोग डर निकाल दीजिए। कश्मीर की शांति और विकास की यात्रा को अब कोई बाधित नहीं कर सकता। गृह मंत्री ने कहा कि मैं आज कश्मीर के युवाओं से पूछने आया हूं कि उन्होंने आपका क्या भला किया, जिन्होंने आपके हाथों में पत्थर थमा दिए थे। वहीं अमित शाह ने आज की रात CRPF कैंप में गुजारने का फैसला किया। यानी अमित शाह इस दौरे के जरिए जनता से लेकर जवानों में हौसला भरना चाहते थे और उनके अंदर सुरक्षा की भावना पैदा करना चाहते थे। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस के बाद NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े का नाम चर्चाओं में है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के बाद अब एक गवाह ने समीर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि समीर वानखड़े के पिता को उनके गांव के लोग दाऊद कहकर बुलाते थे, जिस पर समीर वानखड़े के पिता ने भी जवाब दिया है। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले समीर वानखड़े के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में विजिलेंस विभाग ने जांच शुरू कर दी है। इसी दौरान वानखड़े के ताऊजी ने कहा कि ज्ञानाबा मुंबई के लोखंडवाला में रहता था, वहां के लोग उसे दाऊद कहते थे। उधर इस बात पर प्रतिक्रिया देते हुए समीर वानखड़े के पिता ज्ञानदेव वानखड़े का कहना है कि उनका नाम ज्ञानदेव है और उनका दाऊद नाम से कोई लेना देना नहीं है। सारे आरोप झूठे हैं। वहीं दूसरी ओर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वानखड़े अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने वानखड़े के कथित जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी ट्वीट की थी। इस कॉपी के मुताबिक समीर का धर्म मुस्लिम है। इसकी वजह से वानखड़े के IRS अधिकारी के रूप में चयन के बारे में एक और विवाद पैदा हो गया है, क्योंकि UPSC में उनका चयन आरक्षण श्रेणी के तहत एक हिंदू धर्म में हुआ था। वहीं इसी बीच समीर वानखड़े कल दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली स्थित NCB हेडक्वार्टर्स में भी समीर को लेकर चर्चा हो रही है। इन्हीं आरोपों को लेकर समीर वानखड़े ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, मुझे और मेरी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है, मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी ओर सेशन कोर्ट ने भी आदेश देने से इनकार कर दिया। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर सच क्या है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दिव्यांगों से मुलाकात करी। इस दौरान दिव्यांगों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याएं रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने जल्द निर्णय लेने का आश्वासन भी दिया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दिव्यांग एसोसिएशन के प्रांत अध्यक्ष ललित पंत और दिव्यांग सशक्तिकरण एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अमित डोभाल के साथ दिव्यांगजनों ने मुलाकात करी। इस दौरान मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याएं रखी और मांग पत्र सौंपा। साथ ही दिव्यांगों ने अपनी मासिक पेंशन में वृद्धि का अनुरोध भी किया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दिव्यांगजनों की मांगों पर उचित समाधान निकाला जाएगा।
साथ ही दिव्यांगजनों के हित में जल्द निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर वर्ग के लिए राहत कार्य पहुंचाने का कार्य कर रही है, साथ ही हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च अधिकारियों के साथ आपदा कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए और साथ ही राहत कार्यों की जानकारी भी यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी लेते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें, बैठक के बाद सीएम पुष्कर ने जानकारी देते हुए बताया कि आपदा प्रभावितों को विभिन्न मदों में दी जा रही सहायता राशि बढ़ाई जाएगी। साथ ही आपदा के मानकों में संभव न होने पर अतिरिक्त राशि की व्यवस्था मुख्यमंत्री राहत कोष से की जाएगी। सीएम पुष्कर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पुनर्निर्माण व राहत कार्य के मॉनिटरिंग के लिए हाई पावर कमेटी बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही आपदा प्रभावितों को यथासंभव सहायता दी जाएगी, इसके लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सीएम ने यह भी कहा कि सहायता राशि पाने में लोगों को अनावश्यक परेशान ना होना पड़े, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा जरूरतमंदों को हर संभव मदद सुनिश्चित की जाएगी, इसके भी बैठक में निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, बीते दिनों उत्तराखंड में हुई बारिश से कहीं ना कहीं आपदा जैसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी थी, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी एक्शन मोड में है और इसी को लेकर आज ये महत्वपूर्ण बैठक भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ली। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा एक दिवसीय केकड़ी दौरे पर प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान कैंपों में की शिरकत, वहीं कैंप का किया निरीक्षण, लाभार्थियों को वितरित किए पट्टे। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा एक दिवसीय केकड़ी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने प्रशासन गांव के संग अभियान के 2 कैंपों में शिरकत की। पहला कैंप फ्याल और दूसरा कैंप लफाड़िया में आयोजित हुए। इस दौरान लाभार्थियों को मंत्री शर्मा ने पट्टों का भी वितरण किया। साथ ही मंत्री शर्मा ने दोनों ही कैंपों का निरीक्षण भी किया। वहीं मंत्री शर्मा 236 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम के लिए केकड़ी स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में पहुंचे, जहां पर उन्होंने चिकित्सालय में मदर चाइल्ड हॉस्पिटल के भवन के लिए भूमि पूजन भी किया। साथ ही मंच पर तमाम अधिकारियों के साथ बैठकर विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। मंत्री शर्मा का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मंत्री शर्मा ने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में 183 विकास कार्यों का, जिनकी लागत 236 करोड़ रुपए है, उन सभी का लोकार्पण व शिलान्यास किया। मंच से मंत्री शर्मा ने अपने संबोधन में भाजपा के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए और गुजरात की तुलना राजस्थान से की। मंत्री शर्मा अस्पताल ने कहा कि अभी मैं हाल ही में गुजरात होकर आया हूं, तो मैंने वहां के अस्पताल देखे जो सिर्फ अमीरों के लिए है, क्योंकि वहां पर गरीब आदमी महंगे अस्पताल में अपना उपचार नहीं करवा सकता। लेकिन राजस्थान में सरकार ने महंगे से महंगे इलाज को भी निःशुल्क कर दिखाया है। वहीं केकड़ी ने विकास कार्य की गति कभी नहीं रुकने वाली। मंत्री शर्मा ने और भी कई विकास कार्यों को आने वाले दिनों में करने की बात कही है। साथ ही मंत्री रघु शर्मा ने राष्ट्रीय कृषि मुक्ति कार्यक्रम का आगाज भी किया और डॉक्टर शर्मा ने केकड़ी में स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के 119 वर्ष तक के बच्चों को दवाएं दी जाएंगी। आगामी 25 से 30 अक्टूबर तक कृमिनाशक एम्बुटाइज दवा बच्चों को खिलाई जाएगी। यह कार्यक्रम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास के संयुक्त तत्वाधान में संचालित होगा। वहीं मंत्री डॉक्टर शर्मा ने भाजपा पर कसे तंज, कहा गुजरात और राजस्थान में बहुत अंतर। गुजरात में भाजपा की सरकार, लेकिन अस्पतालों में नहीं होता गरीबों का इलाज। वहीं और भी कई विषयों पर घेरा भाजपा को। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने जयपुर में कार्यभार संभाला और उसके बाद से बीकानेर निदेशालय में लगातार वर्किंग मोड पर हैं। वे अनुभागवार प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। आज फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि राजस्थान का एजुकेशन मॉडल देश में एक आदर्श मॉडल बने। साथ ही साथ उनका कहना था कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हमारी प्राथमिकता है। जो राज्य सरकार की शिक्षा नीति है वो धरातल पर लागू हो, उसका फ़ायदा मिले। साथ ही साथ उनका कहना था कि निश्चित तौर पर ऑनलाइन कुछ चीज़ें की गई हैं, लेकिन उसमें भी समयबद्धता तय हो, ये हम प्रयास कर रहे हैं। टीचर्स के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बेहद ज़रूरी है, हम उस पर काम कर रहे हैं। इस सवाल के जवाब में कि 3rd ग्रेड टीचर्स के तबादलों का क्या होगा, जो ऑनलाइन आवेदन आए हैं उन पर क्या रहेगा, उनका कहना था इसका जल्दी राज्य सरकार से जो भी दिशा निर्देश मिलेगा उस आधार पर काम होगा। दरअसल कानाराम वर्ष 2013 बैच के IAS ऑफिसर हैं, राजस्थान मूल के रहने वाले हैं और रतमाल डिडेल के बाद राज्य सरकार ने एक बार फिर राजस्थान मूल के IAS ऑफिसर को शिक्षा निदेशक का पदभार दिया है। उनका कहना था कि हमारी कोशिश है कि राजस्थान में जिस तरह से बड़ा प्रदेश है और अलग अलग विविडिटी यहाँ पर पाई जाती है, तो लोकल स्तर पर भी कुछ इनपुट मिले और न केवल टीचर्स बल्कि पेरेंट्स के साथ काम इस तरह से करें ताकि कुछ नई चीज़ें भी आ सकें सामने। कोटा में हिट एंड रन मामला, 2 की सड़क हादसे में हुई दर्दनाक मौत। पूरा मामला कल रात का कोटा शहर के DCM रोड इलाके का है, जहां एक बेकाबू इनोवा कार ने
दो बाइक को अपनी चपेट में ले लिया और जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि कार की टक्कर के बाद दोनों बाइक करीब 10 से 15 मीटर दूर उछलकर जा गिरी और बाइक के पहिए भी निकल गए। वहीं कार भी डिवाइडर को कूदते हुए सड़क की बगल की दीवार में जा घुसी। इस कार में भी एक दंपति समेत उनके 3 बच्चे सवार थे, लेकिन हादसे के बाद दंपति कार छोड़कर मौके से फरार हो गए। वहीं हादसे के कुल 5 घायलों को भी तुरंत में अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन घायलों में से 2 ने आज सवेरे अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतकों में 27 साल का इंदिरा गांधी नगर निवासी राजकुमार है, जो कि एक अखबार में नौकरी करता था। कल रात को पत्नी का करवा चौथ का व्रत खुलवाने के लिए घर आया था और बाद में वापस अपनी ड्यूटी पर लौट रहा था, लेकिन इस बीच ये कार यमदूत बनकर उसके रास्ते में आ गई। वहीं दूसरा मृतक 5 साल का मासूम बालक कोटा के सकतपुरा निवासी शाहू है। पुलिस ने पंचनामे के बाद दोनों शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए। वहीं कार चालक राजू बंगाली भी थोड़ी देर पहले पुलिस की पकड़ में आ गया है। शहर की गुमानपुरा थाना पुलिस ने इनोवा कार को भी जब्त कर लिया है।